आह आह आह, मौज करो, मौज करो। आखिर मैंने जो कुछ भी कमाया है वो सब तुम पांच भाइयों के लिए ही तो है। खाओ खाओ, ऐश करो। ऐसा क्यों भैया? आखिर तुम मेरे पांच प्रिय भाई जो हो, तो तुम लोग के लिए नहीं तो किसके लिए? वैसे जॉर्ज, विंसेंट और निखिल कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? जब तक हम पांचों भाई एक साथ ना हो हमारे भाई को नींद ही नहीं आती। भैया ये देखिए। हाँ हाँ, पता है, लाजरुस ना। पड़े रहने दो इससे अपने टुकड़ों पे ही। भैया इस लाजरुस ने कभी कुछ नहीं पूछा, जो हमारे मेज से गिरता है कुत्ते के साथ खाता रहता है। और इसे कुछ देना भी नहीं। ऐसे गरीब, लाचार और कंगाल लोगों की तो मदद कभी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों भैया? छी, ऐसे लोगों से मुझे घृणा आती है। ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिताते हैं और एक दिन यूं ही पड़े पड़े किसी के टुकड़ों पर मर जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर और ऐसी जिंदगी पर। छी। मेरा तो हो गया। ठीक है, अगर तुम लोगों का हो गया जा सकते हो। मुझे भी कुछ जरूरी काम है, मैं भी चला। ये देखो लाजरुस मरा पड़ा है। हाँ हाँ, चलो हम इसे पिता इब्राहिम के पास ले चलें। ले आओ, बहुत ही नेक इंसान था। मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूं। बचाओ मुझे, इस नरक की आग से बचाओ। कोई मुझे बचाओ। सहन नहीं होता और सहन नहीं होता। बचाओ बचाओ। पिताजी, पिताजी, वह देखिए। अरे ये तो अमीर है जिसके घर लाजरुस मेज से गिरा खाना खाता था। अमीर भी मर गया। हे पिता रहम, हे पिता, इस नरक की आग से मुझे बता। मैं यहाँ नरक लोक में यंत्रणाएं सह रहा हूँ। पिता मुझे माफ कर। हे पिता रहम रहम। पिताजी, क्या हम उसे भी आपके पास ले आएं? असंभव। हे अमीर, तुम भी सुन लो। तुम्हारे और हमारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे नहीं जा सकता, या कोई तुम्हारे यहां से हमारी ओर आना भी चाहे नहीं आ सकता। पिताजी, ऐसा क्यों? ऐसा भारी गर्त क्यों? क्योंकि इस अमीर ने दीन दुखियों पर कभी रहम नहीं किया, गरीबों से कभी प्यार नहीं किया, व्याकुल को नहीं सहलाया, और तो और इस अमीर को सुख ही सुख मिला है। हे पिता रहम कर पिता। कम से कम लाजरुस को मेरे पास भेज दे पिता। वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे। हे पिता रहम कर। असंभव। हे अमीर, ये जो यंत्रणाएं तुम सह रहे हो वह तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हें अमीर इसलिए नहीं बनाया कि तुम अपने लिए खुदगर्जी का जीवन जियो। तुम्हारे पास जो कुछ था दीन दुखियों के साथ बांट कर जीना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हे पिता रहम कर। कम से कम इतना तो कर पिता, इतना तो कर। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हे पिता, कम से कम लाजरुस को मेरे पिता के यहाँ भेज दीजिए। वो मेरे पांच भाइयों को इस धधकती आग, इस नरक के यंत्रणाओं से इसके बारे में उनको चेतावनी दे सके। हे पिता रहम। या लाजरुस को मेरे घर के यहाँ भेज दीजिए। हे पिता रहम कर। असंभव। उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं।
वे उनकी सुने। हे पिता, वे किसी की नहीं सुनते पिता। शायद लाजरुस को मुर्दों में से जी उठा देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे, पछताएंगे और इस नरक की आग से बच जाएंगे पिता। कृपया कृपया करके इन पे रहम कर पिता, रहम। असंभव। हे अमीर, जो आंखों में दिखे नबी, पुरोहित, धर्म बहने और जहां तक पवित्र पुस्तक जिसमें नवजीवन का संदेश है, उस पर विश्वास नहीं करने वाली पीढ़ी मुर्दों में से जी उठे आत्मा पर कैसे विश्वास कर सकती है? पिताजी, लाजरुस हमारे साथ अनंत जीवन का सुख जिएगा। लेकिन इस अमीर का क्या होगा? सर्वनाश। जैसी करनी वैसी भरनी।